नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे इस प्रश्न की, और इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। यदि कोई सर्कल है, इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है। सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई। ये सर्कल की इक्वेशन दे रही है। के बिंदु पी कोमा क्यू पर खींची गई दो इस विभिन्न जीवाएं। पी कोमा क्यू पर आपको जीवाएं खींची और वो एक्स अक्ष को क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही है। तो इसका मतलब जो भी बिंदु होगा, उस वो पॉइंट होगा, वो एक्स अक्ष को समद्विभाजित करेगा। इसका मतलब माना कि जो जीवा का मध्य बिंदु होगा, जीवा का मिड पॉइंट होगा, वो कितना होगा? एक्स अक्ष पर होगा पॉइंट, जो वो हो जाएगा एच कोमा जीरो, राइट। अगर ये एक्स अक्ष पर ये पॉइंट होगा तो हमारे पास उस जीवा का समीकरण कैसे निकालते हैं? जीवा का समीकरण हम जानते हैं कि जब भी कोई रेखा, अगर कोई वृत्त पर जीवा का समीकरण निकालना, तो हमारे पास समीकरण का सूत्र होता है टी बराबर एस वन। आपके ऊपर टी बराबर एस वन क्या होता है? टी मतलब टच कर रहे हैं। टच कौन से पॉइंट पर कर रहे हैं? वो पॉइंट हमारे पास है एच कोमा जीरो, राइट। इस पॉइंट पर यदि वो रेखा टच भी कर रही है, तो इसका मतलब वो इस रेखा से जा भी रही है। सही बात है ना? तो टी बराबर एस वन, तो हमारे पास जीवा का समीकरण आ जाएगा। टी बराबर टच। टच कैसे करेगी? एक तो एच एक्स, देखो इसको एक्स एक्स वन, वाई वाई वन ऐसे लिखेंगे। एस नहीं, इस पॉइंट से गुजरेगी, यानी माइनस पी एक्स, जो एक्स है ना, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, क्योंकि दो का भाग दे देंगे, टू एक्स बाई एक्स हो जाएगा, केवल कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। और क्यू की जगह क्या लग जाएगा? माइनस क्यू वाई प्लस वाई वन बाई टू हो जाएगा, राइट। अब देखो ये बराबर क्या हो जाएगा? एस। एस मतलब इस पॉइंट से गुजरेगी, इस पॉइंट से गुजरेगी, तो इस पॉइंट को इसके अंदर रख देंगे अपन, यानी एक्स वन का स्क्वायर, मतलब अपन डायरेक्ट यहाँ पर माइन रख देते हैं एच स्क्वायर, ये जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, माइनस पी एक्स मान हमारे पास है एच, पी एच हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर एक्स वन की जगह रख देंगे एच मान, तो हो जाएगा एच एक्स। वाई वन की जगह जीरो रख देंगे, एक्स वन की जगह एच रख देंगे, तो हो जाएगा पी एच बाई टू, राइट। और क्यू वाई बाई टू हो जाएगा, यहाँ क्यू वाई बाई टू हो जाएगा, क्यू वाई बाई टू, राइट, क्योंकि वाई वन का मान जीरो है। अब एक्स वन का मान हमारे पास है एच, लेकिन एक्स का मान तो रखना पड़ेगा ना एज इट इज़, वो मैंने नहीं रखा, तो चलो यहाँ रख देते हैं, माइनस पी एक्स बाई टू माइनस क्यू वाई बाई टू। क्यू वाई वन का जगह जीरो हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी एच। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, बराबर हो जाएगा जीरो। सही है ना? अब देखो, यदि ये पॉइंट है वो पी और क्यू बिंदु से गुजरेगा, यदि ये पॉइंट है वो यदि पी और क्यू बिंदु से गुजरेगा, देखो यहाँ पर पी और क्यू बिंदु से, अगर ये पी बिंदु और क्यू बिंदु से गुजरेगा तो पी और क्यू को संतुष्ट करेगा। अगर ये पी और क्यू को संतुष्ट करेगा तो एच की जगह हो जाएगा पी, और यहाँ पर हो जाएगा पी एच बाई टू, और क्यू, और पी और क्यू से गुजरेगा क्यू, ये क्यू हो जाएगा बाई टू हो जाएगा, और पी बाई टू हो जाएगा, एच स्क्वायर पी और एच बराबर हो जाएगा जीरो, राइट। और यहाँ पर हो जाएगा एच पी एच, ये भी है, पी एच ये भी है, तो एच इस एक काम करते हैं, मैंने पहले नीचे वाला ये दो को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा टू एच पी माइनस पी एच माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर टू एच स्क्वायर प्लस टू पी एच बराबर जीरो। अपन इसको एक रेखा, इसको एक सर्वसमीका के रूप में लिख देते हैं, एच स्क्वायर के रूप में। एच स्क्वायर पड़ा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू माइनस टू एच स्क्वायर, और एच वाला टर्म्स कौन सा है? एक तो ये पड़ा, एक ये पड़ा, राइट। तो कितना हो जाएगा? फोर एच पी, राइट। पीछे कौन सा बचेगा? और क्या पड़ा है? माइनस पी एच पड़ा है, राइट। और एच वाला कोई टर्म नहीं है, पीछे क्या बचेगा?
माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर जीरो। माइनस ज़्यादा आ रहा है तो हम इसको प्लस बना देंगे, तो ये हो जाएगा 2h² माइनस 4hp प्लस ph प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर जीरो, राइट। इसको अपन सही ढंग से लिखें तो 2h² प्लस h 4p माइनस का 4p और प्लस का p, ठीक है। ph ये भी है, ph ये भी है ना, तो एक काम करो ना, ये 3p हो जाएगा ना, माइनस का 3p बच जाएगा प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर जीरो। माइनस का 3p बच गया ना, तो यहाँ पर ये 2p स्क्वायर, यहाँ पर 3p आ जाएगा, यहाँ पर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया। अगर ये p और q बिंदु से, इस p और q बिंदु से, इस p और q बिंदु से अपने को जीवा कितनी खींचनी है? 2। ये जो दो जीवाएं खींची है, ये जो जीवा खींची, ये दो जीवा कब खींची जा सकती है? जब ये p और q के, जब ये h है ना, इसके h के दो विभिन्न मान हो, अलग अलग मान हो। अलग अलग मान किस कंडीशन में हो सकते हैं? तो हम जान सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आना चाहिए? जीरो, यानी h है, इसका मान क्या होना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। ये इसका मान काल्पनिक नहीं होना चाहिए और जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, राइट। इसका मान हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। यदि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा? माइनस 3p का स्क्वायर माइनस 4a का मान यहाँ पर कितना है? h²। c का मान कितना है? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इस ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9p स्क्वायर प्लस माइनस 4p स्क्वायर h² माइनस 4h² क्यू स्क्वायर बराबर इस ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। फिर अगर हम लोग इसको p स्क्वायर h² ये है, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर h² ये है। अब एक काम कर सकते हैं अपन, यदि अब ये भी p स्क्वायर है ना, ये p स्क्वायर है, अच्छा h² ना साथ में क्यों ले लिया? h² लेना नहीं था ना साथ में, एक का मान 2 हो जाएगा। चलो ये भूल से याद, h² है ना, b a का मान हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा ना। चार गुणे 4 p स्क्वायर 16 p स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर भी हो जाएगा 16 क्यू स्क्वायर, राइट। 9p स्क्वायर में से 16 p स्क्वायर गया, ठीक है। ये तो 16p भाई, 4a और c, a का मान यहाँ पर कितना है? अच्छा ये स्क्वायर नहीं है, 2 ही है ना यहाँ पर, सभी गलत दिख दिया, और 2 है तो 2 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। तो 9p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 8p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि p स्क्वायर का मान क्या होना चाहिए? 8q स्क्वायर से बड़ा आना चाहिए। और ये रिजल्ट आपको बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड जो मैटर है उसको याद कर दीजिएगा। p स्क्वायर बराबर 8q स्क्वायर वाला टर्म है, तो ये स्टैंडर्ड प्रश्न माना जाता है, तो आपको याद रख देना है इसका आंसर आपको दिमाग में रखना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? p स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8q स्क्वायर। pq आ जाएगा, pq ऐसे याद रख देना, ठीक है। pq ऐसे याद रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ p और q 2 आ रहे हैं तो दोनों लिख दिया इधर इधर, ठीक है। इस p की तरफ बड़ा कर देना और यहाँ 8 लिख देना, ऐसे थोड़ा आप दिमाग में रख देना, इसको रट लेना। प्रश्न परीक्षा में ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आपकी परीक्षा में कभी भी बैठ सकता है, क्योंकि IIT 2019 में आया, 1999 में आया हुआ है प्रश्न, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? यदि रेखा ax प्लस by बराबर 2 वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3 को स्पर्श करती है। देखो सर्कल ऐसा बनेगा और ये दूसरी लाइन लिखी हुई ना वो ऐसी है। इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास है ax प्लस by माइनस 2 बराबर 0। ये पॉइंट है, x के गुणांक का आधा 1 हो जाएगा, माइनस y के गुणांक तो है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। और ये पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? इसका सर्कल हो जाएगा। अब पहले तो C1 का सर्कल, C1 की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? वो हो जाएगी x के गुणांक 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस d, यानी -3 बराबर 0 है तो -d कितना हो जाएगा? +3।
और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 का रूट कितना हो जाएगा हमारे पास 2, राइट। अगर ये 2 आ गया, अब मेरे को तो ये 2 इसकी त्रिज्या है, ठीक है। अब ये पॉइंट को इस लेखा के अंदर रखेंगे तो यहाँ पर कितना रह जाएंगे हमारे पास ए एक्स का मान 1, बी वाई का मान 0 -2 बटा अंडर रूट एक्स के गुणांक का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, बटा 1 इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a -2 बराबर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, अगर आपके सामने ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास इक्वेशन इस टाइप की बन गई a -2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखो ऑप्शन के अंदर दे रखा है 1, -1, राइट। दूसरा ऑप्शन में दे रखा है 1, 2, तीसरा ऑप्शन में दे रखा है -4/3 और 1, और चौथा ऑप्शन में दे रखा है 2, 1। जो ऑप्शन को मैच देखो 1x की जगह a की जगह 1 लिखेंगे तो यहाँ पर -1 आ गया। क्या इसका मान -1 बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। कैसे? आप यहाँ पर 2 स्क्वायर करेंगे तो ये तो ऑप्शन पहले से ही कट गया, राइट। दूसरा ऑप्शन देखो x का मान a का मान 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, और -1 इधर माइनस कभी बनेगा ही नहीं, सीधी सी बात है, प्लस माइनस आ रहा है। और यहाँ पर ये इसके अंदर मान रखेंगे तो भी 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 का रूट नहीं बनेगा। तीसरा ये देखो, ये इसके अंदर रखेंगे तो ये माइनस का कितना बन जाएगा, माइनस का 4/3, एक की जगह रखेंगे तो ये माइनस का 4/3 और माइनस का 2/1, यहाँ हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/9 और प्लस 1/1 सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 16 का रूट हो जाएगा 3, अरे 9 का रूट हो जाएगा 3 और 16 + 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का रूट होता है 5, और फिर हमने 3 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा -4 और 3 दूनी 6, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10/3 बराबर 10/3, क्योंकि प्लस माइनस है तो माइनस वाला तो बराबर ही होगा। अब ये ऑप्शन बैठ रहा है, ठीक है। बाई ऑप्शन से ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। ऐसे प्रश्न देखो, ये प्रश्न है, ये प्रश्न एक दूसरे को क्या करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं कि कैसे करते हैं। तो पहला सर्कल है, इस सर्कल के बारे में हम लोग आपके सामने जानकारी लिखते हैं। तो इस सर्कल है, पहले सर्कल, इसकी त्रिज्या, इसका केंद्र कितना हो जाएगा, C1 का मान निकालेंगे तो -x के गुणांक का आधा हो जाएगा 1, -y के गुणांक का आधा हो जाएगा -3। दूसरे सर्कल की अगर बात करेंगे तो ये दूसरा सर्कल है, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा C2, इसके -x का गुणांक का आधा 5/2 हो जाएगा, y के गुणांक का आधा माइनस में हो जाएगा -3, ठीक है। तो इसी प्रकार अपन ये गुणांक अपन ने निकाल दी है। अब देखो C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर आप C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस -x2 -x1 यानी 5/2 -1 का स्क्वायर प्लस -3 +3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा 2, 2 और 5 है 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 केवल। अब यहाँ पर ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा, सॉरी 5 - 2 आ जाएगा ना, यहाँ पर 5 - 2 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, सॉरी ये 3/2 आ जाएगा इसके। ये C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस 3/2 आ गई, राइट। अब यहाँ पर इसकी R कितनी हो जाएगी, R निकालने के लिए हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 - 6 कितना हो जाएगा 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, राइट। यहाँ इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -x/2 का स्क्वायर कर देंगे तो इसके अंदर माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है C2R2 आ जाएगी 1/2, कितना हो जाएगी 1/2। अब देखो 1/2 और 1/2 देखो, इसने देखो इसका अंतर और इसके बराबर आ रहा है, यानी R1 - R2 है, इसका अंतर C1 और C2 के बराबर है। ऐसा कभी भी कंडीशन आया, मैंने आपको पीछे एक शर्त लिखाई हुई है, पीछे ये बहुत सारी शर्तें जब लिखाई थी मैंने आपको बताया भी था कि R1 - R2 बराबर C1 और C2 बराबर आ जाए तो उस कंडीशन में ये जो वृत्त होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, अंतः स्पर्श करेंगे। ओके, अगला प्रश्न पेश है आपके समक्ष। 26 क्वेश्चंस में दे रखा है, वृत्त आपको दे रखा है x² + y² - 2ax + c = 0। दूसरा सर्कल का इक्वेशन है x² + y² + 2by + c = 0, राइट।
एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, कौन सी कंडीशन में ये एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, ये आपको पता लगाना है। यदि ऑप्शन में दिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी, ऑप्शन नंबर बी ए की पावर -2 प्लस बी की पावर -2 बराबर सी की पावर -2, सी ए की पावर -2 प्लस बी की पावर -2 बराबर सी की पावर 1, डी ए की पावर -2 प्लस बी की पावर -2 बराबर सी की पावर -1। अब डियर स्टूडेंट्स, ऐसा प्रश्न आपके समक्ष है, ये इसमें कौन सा राइट होगा आपको चेक करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये पहला वर्त है, दूसरे वर्त है। पहले वर्त की बात करेंगे तो ये पहला वर्त ये बनाया चित्र, ठीक है। दूसरे वर्त की बात की तो ये दूसरे वर्त का चित्र बना दिया, राइट। पहले वर्त के नीचे पहले वर्त की इक्वेशन लिख दी हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी बराबर 0। दूसरे वर्त के नीचे दूसरे वर्त की इक्वेशन लिख दी हमने 2by प्लस सी बराबर 0। पहले वर्त की त्रिज्या -x के गुणांक का आधा हो जाएगा माइनस का a, और माइनस से का a और यहाँ पर हो जाएगा y के गुणांक हो जाएगा 0, राइट। दूसरे वर्त की त्रिज्या हो जाएगी 0 और माइनस y के गुणांक का आधा हो जाएगा माइनस का b, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, आपके समक्ष यदि इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, C1 निकालना है, पहले वर्त की त्रिज्या निकालनी है, C1 निकालना है। C1 हमारे पास ये है, C2 ये हमारे पास ये है, C1 ये, C2 हमारे पास ये है। अब देखो C1 माइनस C2, C1 और C2 निकालना है तो सबसे पहले R1 निकाल देते हैं। पहले वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस डी हो जाएगा, माइनस डी यहाँ पर कितना हो जाएगा -c, ठीक है। दूसरे वर्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा c। पहले वर्त की त्रिज्या, दूसरे वर्त की त्रिज्या। अब देखो मेरी बात समझो, C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस नहीं निकालनी तो कैसे निकालेंगे, 0 माइनस माइनस a का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मेरे एक बात समझिएगा, ये प्रश्न क्या दिख रहा है, एक दूसरे को स्पर्श कब करेंगे, यदि कोई वर्त है वो एक दूसरे को स्पर्श करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि C1 और C2 का मान किसके बराबर आना चाहिए, R1 प्लस R2 के बराबर आना चाहिए। अगर ये बाहर से स्पर्श कर रहा है तो ये ऐसा वर्त अंदर से भी स्पर्श करता है तो उस कंडीशन में R1 माइनस R2 के बराबर आना चाहिए। तो ये अंदर की तरफ स्पर्श करेगा, एक तो बड़ा गोला हो जाएगा, एक वर्त इसके अंदर बन जाएगा, तो उस कंडीशन में तो ये लागू होगा। अगर दोनों ही वर्त आपस में इस टाइप से स्पर्श करेंगे तो उस कंडीशन में ये काम करेगा, राइट। अब देखो अपन इसको दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, आप प्लस माइनस लिख सकते हैं क्योंकि कंडीशन तो एक जैसी है। ये तो अंदर की तरफ स्पर्श करेगा, किसकी ये वर्त है उसको अंदर की तरफ स्पर्श करेगा। ये बाहर की तरफ स्पर्श करेगा तब प्लस लेना है। अब मैं दोनों को एक साथ प्लस माइनस ले लेता हूँ। फिर देखो, फिर आपको इस C1 और C2 का मान रखा हमारे पास √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान आ जाएगा। R1 का मान हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस c, R2 का मान हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस c, राइट। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस c, और प्लस माइनस ले लेंगे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, प्लस ले लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। प्लस माइनस 2ab हो जाएगा a स्क्वायर माइनस c b स्क्वायर माइनस c, राइट। अब ये 2ab हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझिएगा, इसमें जो प्रश्न लिखा हुआ है उस प्रश्न के हिसाब से अपन हम चले तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस c b स्क्वायर माइनस c उसका मान मैंने R1 और R2 से रखा, और यहाँ पर ये जो प्रश्न लिखा हुआ है उसमें यदि इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ b, तो फिर मैं यदि इसको इस साइड ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, नहीं c स्क्वायर नहीं केवल c रह जाएगा, माइनस प्लस c बराबर प्लस माइनस 2 √a स्क्वायर माइनस c b स्क्वायर माइनस c, राइट। ये a से a कट जाएगा, ये b से b कट जाएगा, राइट,
सी और सी कितना हो जाएगा 2c बराबर हो जाएगा +-2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत साइड स्क्वायरिंग हो जाएगा तो ये सी स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी। समझ आ गई बात। अब देखो हमारे को तो ऐसा आंसर नहीं दे रखा है ना, तो उस दौरान हमने इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। इसको इधर भेज दिया तो माइनस सी प्लस हो जाएगा। अब देखो अपने को तो ए स्क्वायर बट्टा में क्या चाहिए, सभी में -2 घात चाहिए, तो अपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर का सभी में भाग दे दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। तो ए स्क्वायर से ये कट जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर का भाग देने से क्या फ़र्क पड़ेगा। एक काम कर देते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या आई, हमारे पास आई है इक्वेशन, यहाँ से चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ठीक है। इसके बराबर कौन सा आ रहा है बताना मेरे को। देखो अगर हम लोग a की पावर -2 लाना है, c की पावर -1 लाना, c कहाँ पड़ा है, ये पड़ा है, एक ये c यहाँ है, एक यहाँ c है। अगर हम लोग c की पावर 2 को सभी में भाग दे देते हैं, c की पावर 1 में सभी में भाग देते हैं, तो ये तो c कट जाएगा और यहाँ पर c की पावर -1 आ जाएगा, राइट। लेकिन इस c की पावर -1 इसके साथ क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भी भाग दे दो साथ में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ये ऑप्शन बैठ रहा है। बाकी कोई बैठ नहीं रहा था भाई, ऑप्शन से चेक कर लेता हूँ। अगला प्रश्न है हमारे पास 26वां हो गया, ठीक है। 27वां प्रश्न देखो, 27वां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप मान के चलिएगा ये प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न माना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है जीपी, ठीक। कैसे है आपको देखिए, इसमें प्रश्न, ऐसे प्रश्न को उत्तर आप याद रख दीजिएगा, स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न मान के चलो, इससे बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न है। जो व्रत का समय व्रत है ना, इस टॉपिक से आपके इस एसआर श्रेणी में इतने ज़बरदस्त प्रश्न दे रखे हैं जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते। रियलिटी बता रहा हूँ आपको, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एक सर्कल है, उसकी इक्वेशन आपको दे रखी है x² + y² बराबर ए स्क्वायर, राइट। ये सर्कल की इक्वेशन है। इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है जो इसके ऊपर चल रहा है, सर्कल के ऊपर वो जो आर्बिट्री पॉइंट है, मतलब जो उसका जो इसके ऊपर चल रहा पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज फिक्स होते हैं। जो आपको जो ध्रुवीय रूप में फॉर्मेट होते हैं वो होते हैं a cos थीटा और a sin थीटा। सही बात है ना, a cos थीटा a sin थीटा। अब ये इस ध्रुवीय रूप में इस किसी भी वृत्त के ऊपर पॉइंट होते हैं ये, राइट। अब यदि इस पॉइंट के सापेक्ष दूसरे वृत्त को यदि ये स्पर्श करता है, तो ये जो स्पर्श जीवा का समीकरण होता है उसका मान कितना होता है, t बराबर क्या होता है। अब मेरे को एक चीज़ बता, इस वाला सर्कल को ऐसे बना देते हैं, राइट। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, केंद्र बिंदु हो जाएंगे 0,0 के किसी बिंदु से, इसके किसी बिंदु से, कोई भी बिंदु हो सकता है इसका, लेकिन इसकी रेडियस हो जाएगी a, ठीक है। किसी बिंदु से वृत्त x² + y², ये जो वृत्त है इसके कोऑर्डिनेट x² + y² बराबर b², राइट। क्योंकि इस वृत्त की त्रिज्या केंद्र बिंदु हो जाएगा 0,0 और इसकी त्रिज्या हो जाएगी b। वृत्त पर स्पर्श के रेखा खींची जा सकती है कि स्पर्श को स्पर्श करती है। यहाँ पर जो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वो तीसरे जो भी है उसको स्पर्श करेगी। इसके किसी पॉइंट से इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचेगी जो इसको भी स्पर्श करेगी। इसको स्पर्श कब करेगी, यदि मैं आपके समक्ष अगर बात करूं, जो अगर ये इसको स्पर्श कर रही है तो इसका जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट की जो दूसरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, वो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है हमारे पास c है, वो c पॉइंट हो गया
वो इस वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श जीवा का समीकरण कितना होता है। अगर इस रेखा इस किसी बिंदु से इस रेखा पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण होता है t बराबर 0। ये हमारे पास है आर्बिट्री पॉइंट। इस पॉइंट को अगर मैं इसके अंदर पुट आउट करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स ए कोस थीटा प्लस वाई बी ए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब देखो माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यदि पॉइंट है, यदि ये रेखा है 0,0 है, इसके ऊपर अगर मैं इसके ऊपर रेखा खींची तो वो बी के बराबर सी के, ये जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है वो तीसरे वर्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। तीसरे वर्त को स्पर्श करेगा, ये जो वर्त है इसको भी स्पर्श करेगा, इसको स्पर्श करेगा तो इसका केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा, 0,0। इस 0,0 पर के सापेक्ष जो भी इसका लंब डालेंगे उसका मान हो जाएगा पी बराबर क्या हो जाएगा, सी के बराबर, राइट। यदि ये पी का मान कितना निकालेंगे तो ये पॉइंट इसके अंदर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का मान कितना हो जाएगा, ए कोस थीटा क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा, ए एक्स का मान लिखेंगे, एक्स का मान 0,0 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का प्लस का बी स्क्वायर बटा अंडर रूट एक्स के गुणांक का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास सी। इसका मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा ए, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी। बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा ए बी सी इन जी पी। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। आप इसको आराम से इसको समझिएगा, आपसे ये प्रश्न हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि आपकी कोई इसमें दिक्कत आएगी। 1,0 से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो, जिस त्रिज्या न्यूनतम हो सबसे पहले इस पॉइंटों से गुजरेगा, इसका मतलब ये पॉइंट मान लेते हैं इसकी व्यास हो जाएंगे, व्यास के ऊपर स्थित पॉइंट हो जाएंगे, राइट। अगर इनको पॉइंटों को मिलाने से जो वृत्त बनेगा उस वृत्त की त्रिज्या न्यूनतम होने के लिए व्यास के सिरे मान लेंगे। अगर ये व्यास है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1 0,1 0 0,1। यदि ये व्यास के सिरे है, ए और बी है, वो किसके सिरे है, व्यास के सिरे है। त्रिज्या न्यूनतम होगी उसी कंडीशन में होगी जब ये व्यास के सिरे हैं। व्यास के सिरे के रूप में अगर इसका इक्वेशन का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा 0। x1 का मान कितना हो जाएगा 1, x2 का मान कितना हो जाएगा 0, y1 का मान कितना हो जाएगा 0, y2 का मान कितना हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये पॉइंट इसके अंदर डाकुल मान रखो तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर हो जाएगा 0। अब इसका इक्वेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0। ये एक फिक्स आपको कंडीशन याद रखनी है कि इन बिंदुओं से गुजरने वाली आपको वृत्त का समीकरण निकालना है जिसकी त्रिज्या न्यूनतम होगी। त्रिज्या न्यूनतम होगी इसका मतलब ये व्यास के सीधे मान लेंगे, राइट इन बात। खैर कोई बात नहीं भाई, इन पॉइंटों से गुजरेगी, आपको त्रिज्या न्यूनतम मानेंगे तो त्रिज्या न्यूनतम मानेंगे जब मैं इस पॉइंटों से इस पॉइंटों को मिलाने वाला एक वृत्त बना देंगे। अरे मेरी बात समझो, ये जैसे ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, इसका पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, इसको मिलाऊंगा, राइट, मिलाऊंगा तब यदि ये दोनों व्यास के सिरे ले लूं, व्यास के सिरे ले लूं तो इन बिंदुओं से गुजरने वाला वृत्त बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि न्यूनतम आपकी त्रिज्या बन जाएगी। सो जब भी न्यूनतम त्रिज्या की नाम आए तो दो पॉइंट दे रखे हैं तो उनको गुजारने से रेखा का समीकरण निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत जैसी बात है नहीं है। और आप बाई ऑप्शन में करने चाहो तो ये प्रश्न बाई ऑप्शन से भी हो सकता था। आप आराम से इस प्रश्न को बहुत ही कम समय में इस प्रश्न को हल कर सकते थे, क्योंकि x का मान 1 और y का मान 1 और 0 और 1, अगर ये
तीन ऑप्शंस में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसका उत्तर परवलय होगा। ठीक है, दो प्रश्न इसका, सॉरी ये कौन सा प्रश्न है, हाँ इसका उत्तर व्रत होगा। ठीक है, कैसे हुआ व्रत देखिएगा। सबसे पहले आपके समक्ष प्रश्न पेश किया हुआ है कि माना ए बी एक व्रत की जीवा है, ए बी है वो एक व्रत की जीवा है। उसके बाद क्या रखा है कि जो केंद्र पर समकोण अंतरित कर रही है, जो जीवा है वो केंद्र पर आपको 90 डिग्री कोण बना रही है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि यदि ये चर बिंदु P वृत्त पर चलता है, जो इसके ऊपर जो पॉइंट P है वो इस वृत्त सर्कल के ऊपर ऐसे चलता है, अगर सर्कल के ऊपर चलता है तो वो उसकी त्रिज्या हो जाएगी, उसके cos थीटा के रूप में हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, और sin थीटा के रूप में हो जाएगा उसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो समझिएगा प्रश्न। तो पी ए बी का केंद्र का बिंदु पथ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अपन समझते हैं, सर्कल बना देते हैं, सर्कल बनाइए। ठीक है, इस सर्कल बना दिया, ये इसका सेंटर पॉइंट केंद्र बिंदु हो जाएगा, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी r। ठीक है, कि एक जीवा, ये जीवा मान ली, चलो ये जीवा मान ली, राइट। ये जो जीवा है वो इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल, जीवा तभी होगी ये जीवा जब ये इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाएगी, ये 90 डिग्री कोण है, राइट। ये जीवा इसके साथ 90 डिग्री कोण बना रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r,0 और इसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0,r होना जरूरी है, तभी तो 90 डिग्री कोण बनेगा। सही बात है ना। अब देखो समझो, ये इसके साथ आपके सामने ये जो 90 डिग्री कोण बना रहा है, और ये हमारे पास है इसकी त्रिज्या r, राइट, और ये इसकी जीवा। पहली बात, जितनी बात कही हुई है उसके हिसाब से मैंने चला। इसने क्या बोला, माना कि ए बी एक वृत्त है, x² + y² बराबर r² की एक जीवा है जो सेंटर पॉइंट पर समकोण अंतरित करती है। यदि ये एक चर बिंदु P वृत्त पर चलता है, एक P पॉइंट है वो इस सर्कल के ऊपर ऐसे चलता है, यदि ये सर्कल के ऊपर एक पॉइंट P चलता है तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r cos थीटा और r sin थीटा। कोई दिक्कत बोलो। अगर P पॉइंट इस सर्कल के ऊपर चलता है तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r cos थीटा और r sin थीटा। अब मेरी बात समझिएगा, आपके इस जो त्रिभुज है आपके, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएंगे त्रिभुज OAOB का केंद्रक। सॉरी इसका केंद्रक नहीं चाहिए, इसने क्या बोला था आपको पता चला कुछ। P वृत्त पर चलता है तो PAB का केंद्रक पूछा है ना, इसका केंद्रक नहीं पूछा है, सॉरी। अब देखो ये P पॉइंट माना कि यहाँ पर है, ठीक है। अब ये P पॉइंट है तो इस पॉइंट को यहाँ से अगर मैं मिला दूँ तो ये त्रिभुज इधर बन जाएगा, सही है ना। अब ये P पॉइंट है, उसकी कोऑर्डिनेट आपको दे रखी है, ये P पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, PAB का केंद्रक कितना हो जाएगा। आपको PAB का केंद्रक चाहिए, और केंद्रक कैसे निकालते हैं हम जानते हैं कि केंद्रक निकालने के लिए x1 बराबर हो जाएगा ये P, ये A, ये B। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये दे रखे, तो सभी कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, 0 + r cos थीटा बाई 2 नहीं हो जाएगा, बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 पॉइंट है। और y1 का मान कैसे निकालेंगे, 0 + r sin थीटा बटा 3, ठीक है। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से इसका cos थीटा का मान कितना निकलेगा, और यहाँ पर ये हमारे पास sin थीटा का मान कितना निकलेगा। मेरे को तो इसका मान चाहिए, ये मान हो जाएगा 3x1 - r, यहाँ हो जाएगा 3y1 - r, ये मान आ जाएगा। अब देखो मेरे पास जो मान चाहिए वो मैंने निकाल दिए। अब देखो यदि मैं इसके स्क्वायर को आपस में जोड़ दूँ और तो s sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो जाएगा,
समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर जोड़ के इसको जोड़ दो, ठीक है। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3x1 माइनस आर इसका स्क्वायर 3y1 माइनस आर इसका स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 2r स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 × 9x1 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x1 इंटू आर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9y1 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 6y1 आर। सही बात है ना। तो जब भी मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर इसका मान कितना निकला मेरे पास। अच्छा, आंसर इस फॉर्म में नहीं दे रखा है, आपको तो पता लगाना है कि ये केंद्र क्या है, रेखा युग में है कि वर्त है कि परवलय है। आपको इससे पता चल रहा है, देखो ये x1 का स्क्वायर है, x1 का कोफिशिएंट है, y1 का कोफिशिएंट क्या है y1, xy का टर्म्स इसमें उपलब्ध नहीं है, r का मान तो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्स वाई का टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक समान है, तो ये जो केंद्र का बिंदु पथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वृत्त। अगला प्रश्न भी अच्छा है, 30वां प्रश्न। देखो 30वां प्रश्न क्या दे रखा है, यदि a इज ग्रेटर देन एंड b a इज ग्रेटर देन b टू बी और 0 का m का वह धनात्मक मान जिसके लिए y बराबर mx माइनस बी √1 प्लस एम स्क्वायर वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर और एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर उभयनिष्ठ जीवा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यदि ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है तो उस कौन सी कंडीशन में ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, आपको पता लगाना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक रेखा का मान दे रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरे को एक चीज़ बताओ, आपको जो दी गई रेखा है वो वर्त को स्पर्श कर रही है। कौन से वर्त को स्पर्श कर रही है? जो दी गई रेखा है, जो दी गई रेखा ये है, ये इस रेखा को इस वर्त को स्पर्श कर रही है। इस वर्त का नाम क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, इसको स्पर्श कर रही है। और दूसरी बात क्या कर रहे हैं, अगर ये स्पर्श कर रही है इसको, तो जो इसका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, इसका मतलब ये जो वर्त है वो इस जो रेखा है वो इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। अब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कब हो सकती है, मेरी बात समझो। पहली बात तो ये है, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कब जब हो सकती है, जब इसका सेंटर पॉइंट होगा वो इस रेखा के ऊपर रखेंगे और ये इसको टच करेगी, रेखा इसको टच करेगी। अगर इसको भी टच करेगी, इसको भी टच करेगी, तभी तो उभयनिष्ठ रेखा हो जाएगी। इसका मतलब इसको टच करेगी ना, इसका जो भी इसका रेडियस होगा, जो भी इसका रेडियस होगा वो इसका रेडियस इसके रेडियस के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब समझ में आएगी नहीं ये बात। देखो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, यदि a का मान बड़ा है b की मान इससे m के धनात्मक मान, मतलब m का जो मान लेंगे वो पॉजिटिव मान लेंगे, राइट है। पहला सर्कल है ये सर्कल, इस सर्कल की रेडियस अगर हम लोग 0,0 ले लेते हैं, ठीक है। यदि इस और पहले वाले देखो, पहले सर्कल की रेडियस है 0,0, दूसरे सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 1,0, राइट। अगर ये 1,0 रेडियस है और इसकी त्रिज्या जो इसके ऊपर स्पर्श रेखा है उसकी इक्वेशन है हमारे पास y माइनस mx प्लस बी √1 प्लस एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। 1,0 इसके अंदर रखा तो y x का मान ये रखेंगे तो माइनस एम ए और प्लस m √1 प्लस एम स्क्वायर बटा एक्स के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, राइट। इसकी त्रिज्या कितनी है हमारे पास b, क्योंकि दूसरे त्रिभुज की त्रिज्या कितनी है, दोनों को उभयनिष्ठ को स्पर्श करेगा, यहाँ तो इसके लो यहाँ इसके लो, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। अब
हमने क्या किया, इसके द्वारा इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो कितनी ले लेते हैं, ये इसके अंदर पुट आउट करते हैं। x का मान a और b का मान y का मान 0, b √1 + m² बटा x के गुणांक का स्क्वायर m², y के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा b, राइट। और ये इसका मॉड्यूलस, आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास -ma + √1 + m² b, राइट। बराबर क्या हो जाएगा b √1 + m²। ठीक है। अब देखो मेरी बात समझिएगा, इसका मान ये मॉड्यूलस हटेगा तो यहाँ पर प्लस माइनस लगेगा, सीधी सी बात है। प्लस भी हो सकता है कि माइनस भी होता है क्योंकि मॉड्यूलस हटा। अब माइनस लगेगा तो कितना आ रहा है देखो, ma + √1 - 1 + m² b प्लस b और माइनस ले लेंगे तो b √1 + b m² माइनस ले लेंगे तो ma बराबर क्या हो जाएगा माइनस का b √1 + m²। ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, इधर हो जाएगा तो माइनस का 1 -1 -2 हो जाएंगे ना। अब मेरे को तो किसका मान चाहिए, m का मान चाहिए, तो m का मान कितना हो जाएगा 2b बटा √1 + m² बटा a। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ फिर इसको सही ढंग से लिखे ना, तो मेरे को तो m का मान चाहिए ना, ये m मान थोड़ी निकला अभी तक, m के इसके अंदर आ गया ना, सॉरी हमने गलत लिख दिया। m का मान चाहिए तो यहाँ से निकालो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, m² a² 4b² 1 + m², इधर भेज दो m² को, अंदर बचेगा a² -4b² बराबर 4b², m² बराबर क्या हो जाएगा 4b² बटा a² -4b²। मेरे को तो m का मान चाहिए तो हो जाएगा 2b बटा √1 a² -4b², आंसर। ठीक है, अगला देखो, अगला भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ये प्रश्न है, यदि कोई सर्कल है, इसकी इक्वेशन है x² + y² + 6x - 6y + 6y - 2 = 0 के बिंदु P पर स्पर्श रेखा जिसका सरल रेखा x 5x - 2y + 6 = 0 से y अक्ष पर स्थित Q बिंदु पर मिलती है तो PQ की लंबाई क्या है। यानी कहने का मतलब y अक्ष पर मिलती है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट जो Q है उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 और y अक्ष पर मिलती है तो 0, ये इसके Q कोऑर्डिनेट का मान हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है वो किस रेखा के ऊपर है, इस रेखा के ऊपर है। उस रेखा का इक्वेशन मेरे पास क्या है 5x - 2y + 6 = 0। ठीक है, ये सरल रेखा इसको Q पर मिलाती है तो इस रेखा को संतुष्ट करेगा, तो इसका इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा, ये x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 के बराबर -6 और k बराबर हमारे पास आ जाएगा 3। सही बात है, तो जो Q पॉइंट आ जाएगा उस पॉइंट आ जाएगा 0,3, राइट। अब Q पॉइंट से जो P है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी जो PQ है उसकी लंबाई हो जाएगी √S1, राइट। √S1 का मतलब होता है, यानी ये जो पॉइंट है वो इस वर्त के अंदर रखना, कहने का मतलब सही बात है ना। अगर ये पॉइंट इस वर्त के अंदर रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस CX का मान कितना हो जाएगा 0 प्लस 6Y का मान कितना हो जाएगा 6 3 18, 18 माइनस का हो जाएगा 2, और यहाँ पर अपन मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का रूट कितना होता है 5, आंसर। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, समझ में आएगी ये बात, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा की लंबाई है उसका सूत्र क्या होता है √S। ये क्या सूत्र है, हम किसका सूत्र है, स्पर्श रेखा की लंबाई, ये होता है।
देखिए अगला प्रश्न है 33वां 32वां क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है। रेखाओं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 बराबर 0 से निर्मित वर्ग का अंत स्पर्श करने वाले वर्ग का केंद्र है। ये पहले तो इनके रेखा निकालो इसके अंदर से। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0, दो टुकड़े जिसका गुणा करने पर तो 12 जोड़ने पर 8, कितने दो टुकड़े हो जाएंगे इसके? दो टुकड़े करने थे, 6 और 2 कितने हो जाएंगे? माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस 12 बराबर 0, यानी x के मान मेरे पास कितने निकल जाएंगे? एक तो 2 और ये हो जाएगा 6। दूसरा देखो वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 बराबर 0, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 14y करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 और 9, 9 पंचे 45, 5y और 9 प्लस 45 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर y का मान कितना निकल जाएगा? एक 5 निकल जाएगा और एक 9 निकल जाएगा, राइट। अब देखो पहली इक्वेशन हमारे पास है x बराबर 2, दूसरी इक्वेशन है x बराबर 6। तो ये जो पॉइंट बनेगा वो x बराबर 2 ये बनेगा और x बराबर 6 ये बनेगा। दूसरी है हमारे पास y बराबर 5 ये बनेगा और y बराबर 9 ये बनेगा, राइट। तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 4, और इसके बीच की डिस्टेंस भी 4 है। इसका मतलब ये क्या है? वर्ग के शीर्ष है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इसका आपको क्या निकालना है? अंत स्पर्श करने वाले वृत्त का केंद्र बिंदु निकालना है। इसको अंत स्पर्श करने वाले वृत्त का केंद्र बिंदु निकालेगा, यानी जो इसके विकर्ण निकलेगा उसका मध्य बिंदु वही इसका केंद्र का बिंदु हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट कितने निकल जाएगा? देखो वाई एक्स बराबर 2 है और वाई बराबर 5 है, तो इसके हो जाएगा 2,5। और इसके कोऑर्डिनेट कितने निकल जाएंगे? एक्स बराबर हमारे पास कितना है? 6 और वाई बराबर कितना है हमारे पास? 9। अगर इसका मिड पॉइंट निकालेगा तो वही इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा। अंदर वाले वर्त ऐसे अंदर ऐसे वर्त बनेगा, तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/2 कितना हो जाएगा? 4। 9 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14, और 14/2 कितना हो जाएगा? 7। और हमारे पास कोऑर्डिनेट के आ जाएंगे 4,7 आंसर। 33वां प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये भी एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 बराबर 0 का एक व्यास वृत्त सी की एक जीवा है। व्यास है वो उस दूसरे वृत्त की एक इसी व्यास है। एक का व्यास वृत्त सी की एक जीवा है, दूसरे की जीवा है, और उसका सी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2,1, ये सेंटर पॉइंट है। तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो आपको क्या दे रखा है, यानी एक ही अपन सर्कल बना देते हैं, ये सर्कल, ठीक है। इसके पॉइंट के सेंटर हो जाएंगे 2,1, ठीक है। 2,1 इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्योंकि अरे सेंटर के पॉइंट हो जाएंगे, और ये सी की इसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास r, राइट। अब देखो इसका व्यास दूसरे की जीवा है, इसकी जीवा काम करेगी, इसकी जीवा है इसका मतलब, और ये जो अपने लाइन खींचे ना वो इस वृत्त का व्यास है, इसका मतलब ये वृत्त ऐसे बनेगा, इसका मतलब ये वृत्त इसके अंदर ऐसे बनेगा, तो जो इसके केंद्र से गुजरेगा, कहने का मतलब ये इसका पॉइंट हो जाएगा, केंद्र बिंदु हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास। और अब देखो मेरी बात समझो, ये इसके सेंटर के पॉइंट है हमारे पास 2,1, तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा? 1,3, ये 1,3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी हमारे पास? यहाँ पर इसकी त्रिज्या अगर हम लोग निकालना चाहें तो √1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस c बराबर 6। 10 में से 6 गया, पीछे रहे 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2, त्रिज्या 2 हो जाएगी। अब मेरी बात समझो, ये अगर आप लोग इसके क्यू ले लेते हैं, इसका पॉइंट का सेंटर पॉइंट ए ले लेते हैं, तो ये ए भी ज्ञात कर सकते हैं आराम से, और ये ए बी है इस अंदर वाले वृत्त का इसका हो जाएगा व्यास, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे?
ठीक है। पी क्यू की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए मेरे तो इसकी त्रिज्या चाहिए ना। अगर मेरे को त्रिज्या का मतलब ये लाइन चाहिए, मेरे को लंबाई चाहिए। अगर ये लंबाई चाहिए मेरे को ये लंबाई चाहिए। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ से अगर ऊपर इसके ऊपर लंब डाल देता हूँ तो इसका मतलब ये इसके ऊपर लंब डाल देता मतलब इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। और अगर इसके बीच की मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और मतलब पी और ओ और क्यू के बीच की दूरी, और क्यू के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? ओ क्यू के बीच की दूरी एक्स वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। 1 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 5। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को तो ये डिस्टेंस चाहिए। अब ये आपको दे रखी है 2 और ये दे रखी है अंडर रूट 5। तो इस त्रिभुज का नाम ले लेते हैं त्रिभुज ओ क्यू बी में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है मेरे पास आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान मेरे पास कितना है? मेरे पास यहाँ पर जो कर्ण का मान है वो है हमारे पास ओ बी का स्क्वायर। आधार का मान है हमारे पास क्यू बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर। अब कर्ण का मान तो मेरे को निकालना है, कर्ण का मान ओ बी का स्क्वायर निकालना है। यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी लंबत दूरी है 100/5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और 4 9 हो जाएगा। यानी ओ बी का स्क्वायर है हमारे पास 9। कुल मिलाकर हमारे पास ओ बी का मान कितना हो जाएगा √9 और √9 का मान कितना होता है 3। यानी जो 3 इकाई है इसका उत्तर ये राइट हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात? क्योंकि इसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसका और इसके पॉइंट को मिलाएंगे तब ये इसका ये जो लंबवत दूरी आ जाएगी, इसकी बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। इसकी बीच की डिस्टेंस आएगी तो हम जानते हैं कि ये इसका क्या है पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है। वो इसको मिलाएंगे, जो इसकी रेडियस होगी वही इसकी यहाँ से दूरी हो जाएगी। अब यहाँ से दूरी हो जाएगी, ये इसको लंबवत मिलेगा तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। सीधी सी बात है, 90 डिग्री एंगल बनाए तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से अगर हम लोग मान ज्ञात करना चाहे तो ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आपको प्रश्न में दे रखा है कि बिंदु 0,0 1,0 से गुजरने वाले वृत्त और दूसरा वृत्त का समीकरण है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 को स्पर्श करने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात करो। देखो पहला वृत्त क्या दे रखा है, स्पर्श करने वाला वृत्त कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, यानी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। ये पहला वाला वृत्त है। अब यदि ये स्पर्श करेगा, कहने का मतलब इसका सेंटर पॉइंट क्या है 0,0। जो इसका सेंटर पॉइंट है उससे ये वृत्त है वो गुजरेगा। यानी ये जो वृत्त बनेगा, ये जो वृत्त है इसको पहले बना देते हैं। सेंटर पॉइंट क्या है इसका 0,0। दूसरा वो वृत्त होगा वही इससे गुजरेगा 0,0 से गुजरेगा। अब यदि ये 0,0 से गुजरने वाला वृत्त है और यदि ये 0,0 से गुजरेगा और इसको स्पर्श करेगा मतलब वो वृत्त कुछ ना कुछ इसके अंदर होगा इस प्रकार। सही बात है ना? अब जो अंदर वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या आपको इसकी त्रिज्या है वो उसकी निकालनी है, राइट। और ये 1,0 से भी गुजरेगा। माना कि जो अंदर वाला वृत्त है उसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस c बराबर 0। ये वृत्त का मानक समीकरण होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। पासिंग पॉइंट क्या है? जीरो कॉमा 0 पास हो रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा c बराबर 0, राइट। दूसरा पासिंग पॉइंट क्या है 1,0। 1,0 को इसके अंदर से पास करो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 x y का मान 0 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2g x का मान 1 प्लस c बराबर 0। गिवन है 0 बराबर g x c का मान 0 है तो यहाँ पर 2g बराबर कितना हो जाएगा -1, यानी यहाँ पर जो g का मान हो जाएगा वो हो जाएगा -1/2, राइट।
और एफ का मान कितना हो जाएगा, यहाँ एफ का मान पता नहीं है ना, चलो अच्छा यहाँ पर मान रख दिया तो जी का मान भी निकल गया, सी का मान निकल गया, राइट। दोनों के मान चाहिए थे मेरे को। अब एक काम कर देते हैं, ये जो त्रिज्या है ना, वो त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3। तो अंदर वाले वर्त की त्रिज्या, अंदर वाले वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी मेरे पास, हो जाएगी बाहर जो अंदर वाला वर्त है ना, ये इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये नहीं, जो अंदर वाला वर्त है उसकी, जो बाहर वाले वर्त है उसकी त्रिज्या की आधी हो जाएगी, क्योंकि बाहर वाली त्रिज्या के लिए तो ये व्यास का काम करेगा। जो अंदर वाली त्रिज्या हो जाएगी उसकी वर्त की त्रिज्या हो जाएगी 3/2। यहाँ पर कोई दुराया नहीं है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, यदि ये मानक समीकरण है तो इस समीकरण में यदि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 मानक समीकरण है, तो उस वर्त का केंद्र क्या होता है, -x का गुणांक बटा 2 -y का गुणांक बटा 2, राइट। -g और -f होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। -g हो रहा है, इसका मतलब g का मान 1/2 आ जाएगा, लेकिन f का मान कहाँ से निकालेंगे। f के लिए एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जो f के लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल देते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है मेरे पास, 3 है, राइट। तो अंदर वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2, और अंदर वाले वर्त की त्रिज्या कितनी है, अंदर वाले वर्त की त्रिज्या का सूत्र क्या हो जाएगा, -x के गुणांक का आधा √ में g² + f² - c, राइट। g का मान कितना है मेरे पास, 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, प्लस f² तो मेरे को ज्ञात करना है, -c बराबर क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या का मान दे रखा है कितना है, 3/2, ये हो जाएगा 3/2। इसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, f² + 1/4 = 3, 3 9 और 2 दूनी हो जाएगा 4। इसको इधर की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, f² बराबर कितना हो जाएगा, 9 - 1 बराबर हो जाएगा 8/4 बराबर हो जाएगा 2। यानी कुल मिलाकर f का मान कितना हो जाएगा, ±√2। ये ±√2 आ गया। ऑप्शन नंबर 4 में मैच हो रहा है, बाकी कहीं ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि अतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अतः केंद्र क्या हो जाएगा मेरे पास, -x के गुणांक g का मान कितना है, प्लस का 1/2 हो जाएगा, और f का मान हो जाएगा -√2, कहने का मतलब सही है ना। अब प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, कोई दिक्कत जैसी बात है नहीं है। अगला प्रश्न देखो, एक प्रश्न बड़ा अच्छा है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप एक काम करो, क्या लिखा हुआ है, यदि रेखाएं, एक रेखा क्या दे रखी है, 2x - 3y = 5, दूसरी रेखा है हमारे पास 3x - 4y = 7। x और y का मान यहाँ से निकालो, क्योंकि ये रेखाओं का प्रतिच्छेद से वृत्त का केंद्र बिंदु निकल जाएगा, क्योंकि ये जो रेखा दे रखी है वो दोनों के दोनों क्या है, व्यास है। तो यहाँ इन दोनों को मैंने जो सोल्व किया तो हमारे पास x का मान, मैंने इसको ऊपर वाले को 3 से गुणा किया तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 पंजे 15 हो जाएगा। नीचे वाले को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाया तो कितना हो जाएगा मेरे पास, -y बराबर कितना हो जाएगा, 1, और y का मान हो जाएगा -1। अब y का मान 1 हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा, y का मान -1 इसके अंदर रखो तो कितना हो जाएगा, 5 - 3 2, 2/2 कितना हो जाएगा, 1, यानी x का मान 1 हो जाएगा, राइट। अब ये इस सेंटर का काम करेगा, ये केंद्र बिंदु है, इससे जो वर्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है मेरे पास, πr² का मान दे रखा है हमारे पास 154। सेंटर हमारे को दे रखा है, रेडियस निकालने के लिए यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154 है, तो r² का मान कितना हो जाएगा, 154/π, पाई का मान कितना होता है, 22/7। जैसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना निकल जाएगा, 49।
और यहाँ अगर हम लोग r का मान निकालेंगे तो √49 का मान कितना हो जाएगा 7, ये r का मान निकल जाएगा। r का मान ये है, x का मान है ये, y का मान ये, केंद्र बिंदु ये है, तो अतः वर्त का समीकरण क्या हो जाएगा, वर्त का समीकरण x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर r² 50 हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, अगला भी प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप इसको समझिएगा। प्रश्न ऐसे प्रश्न आए ना, इन प्रश्नों की प्रकृति को समझिएगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ग्राम सेवक में आया हुआ प्रश्न है। ये ग्राम सेवक में आया था, आपको ध्यान है, ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था ना, उसमें यही प्रश्न बैठा था सीधा। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहा है, एक वर्त का समीकरण ये है, दूसरे वर्त का समीकरण ये है। पहले वर्त का केंद्र क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो एक वर्त ऐसा है, दूसरा वर्त ये इसको काट रहा है, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये पहले वर्त का सेंटर है, ये दूसरे वर्त का सेंटर है। पहले वर्त का सेंटर का सेंटर पॉइंट हो जाएगा 1,3 और दूसरे वर्त का सेंटर पॉइंट हो जाएगा -x के गुणांक का आधा हो जाएगा 4 और -y के गुणांक का आधा हो जाएगा -1, राइट। अगर ये -1 आ जाएगा, 4, -1 यहाँ हो जाएगा 1,3। अब देखो ये दो विभिन्न पॉइंट पर काटते हैं, इस पॉइंट पर काटेगा, दूसरा इस पॉइंट पर काटेगा, राइट। अब देखो समझिएगा, दो विभिन्न पॉइंट पर कटते हैं तो पहला पॉइंट का सेंटर पॉइंट है C1, दूसरे का है C2, राइट। तो बताओ C1 और C2 के बीच की दूरी कितनी निकल जाएगी मेरे पास, 4 - 1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, -1 -4 -5, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा √25 यानी 5 हो जाएगा, राइट। अब दोबारा देखो, ये सेंटर के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, राइट। पहले वाले वर्त की त्रिज्या कितनी है मेरे पास, पहले वर्त की त्रिज्या की रेडियस है मेरे पास r। दूसरे वर्त की त्रिज्या कितनी है मेरे पास, दूसरे वर्त की त्रिज्या, दूसरे वर्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, -x के गुणांक का आधा 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, -y के गुणांक का आधा 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, -d कर देते हैं तो -8 हो जाएगा और 16 और 1 17, राइट। अब मैं 17 में से 8 जगह पीछे 9 बचेगा, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 और कोई दो रहा नहीं। यदि ये एक दूसरे को काटते हैं, इसका मतलब जो इसका अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास r-3, अंतर का मान C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस से 5 और ये R1 + R2 के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा, यानी r+3 के बराबर हो जाएगा, राइट। फिर मैं क्या करूँगा, ये मॉड्यूलस है, यहाँ पर मॉड्यूलस नहीं रखा है मैंने, राइट, क्योंकि यहाँ पर R1 - R2 R1 + R2 का मान तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव बना सकता है। यानी एक तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी r-3 का मान 5 से छोटा, दूसरा हमारे पास आ जाएगा 5 r+3, ठीक है। फिर इसकी सहायता से अपन क्या निकालेंगे, इसकी सहायता से अपन क्या निकालेंगे, इसकी सहायता से अपन एक चीज़ निकाल सकते हैं, क्या, दोनों तरफ -3 करेंगे तो 5 - 3 हो जाएगा 2, r का मान हो जाएगा हमारे पास, r का मान बड़ा 2 छोटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी r इज़ ग्रेटर देन 2, ये पहले निकल गई, ये इसमें भी है और r का मान बड़ा इसमें भी है, इसमें भी है, ये पहले से ही कट जाएंगे, ये दो तो कट के इन दोनों में से राइट आंसर होगा। अब देखो ये क्या कह रहा है कि r-3 का मान है ना, r-3 का मान 5 से छोटा होना चाहिए, कहने का मतलब, यानी मेरे पास जो 5 आया वो प्लस और माइनस दोनों में आ जाएंगे। अगर मैं ये मॉडुलस यहाँ हटाऊँ तो इसके कहने का मतलब इसमें प्लस माइनस लगेगा, यानी एक तो इधर में 5 लग जाएगा, दूसरा लग जाएगा -5। इससे मेरे को क्या रिजल्ट मिल रहा है, इससे रिजल्ट मिल रहा है दोनों का, मेरे को r का मान चाहिए तो दोनों तरफ 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, इधर 3 जोड़ देंगे और यहाँ पर भी 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2। एक तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, दूसरी कंडीशन ये आ जाएगी r का मान बड़ा। अब r का मान बड़ा है, 2 से 2 छोटा है, 2 छोटा है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, -2 रेखा है,
लेकिन ये इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसकी जगह 2 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब 2 और का मान 8 के बीच की दूरी हो जाएगा। दोनों सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। और यहाँ ऑप्शन हमारे पास रहा है, ये भी कटेगा तो ये बटेगा। ठीक है, अगला हमारे पास 37वां प्रश्न है। अगला 50 प्रश्न है, ये भी क्या लिखा हुआ है, यदि एक रेखा y बराबर x एक सर्कल को काटा गया अंतःखंड ए बी है, ए बी को व्यास लेकर खींची गई समीकरण रेखा का समीकरण निकालना है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ये रेखा इसको काटेगा, तो हम लोग जानते हैं कि सर्कल C प्लस लेम्डा एल ये फॉर्मूला होता है काटने के लिए। अगर ये काटने के लिए ये फॉर्मूला, जैसे ये प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या ले रखा है कि एक रेखा है वृत्त को स्पर्श कर रही है, अंतःखंड ए बी है, ए बी को व्यास लेकर खींचे गए वृत्त का समीकरण C प्लस लेम्डा है। ये टच कर रही, कट रही है ना एक दूसरे को। अंतःखंड कब करेगी, जब इसको कटेगी तब। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस लेम्डा वाई माइनस एक्स बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस लेम्डा एक्स प्लस लेम्डा वाई बराबर 0। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पर इसका मैं सेंटर पॉइंट निकालूंगा, तो कैसे निकालेंगे, माइनस एक्स का गुणांक का आधा क्या हो जाएगा 1 प्लस लेम्डा बाई 2, सही है ना। इसको सब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके लिख देते हैं ना, इसको मैं सही ढंग से लिख देता हूँ इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस लेम्डा एक्स, एक्स माइनस वाई है ना, ऐसे लिख देता हूँ इस इक्वेशन को, राइट। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस लेम्डा वाई। ठीक है, कोई बात नहीं है, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स करेंगे तो भी सेम ही तो है ना, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अरे ये y माइनस एक्स बराबर 0 करोगे तो एक्स माइनस वाई बराबर 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स लेम्डा माइनस 2, राइट। एक्स लेम्डा माइनस 2 माइनस लेम्डा वाई बराबर 0। सेंटर क्या हो जाएगा इसका, माइनस एक्स का गुणांक का आधा कितना हो जाएगा, माइनस लेम्डा प्लस 2/2, माइनस वाई के गुणांक क्या हो जाएगा, प्लस का लेम्डा बटा 2। ये सेंटर हो जाएगा। अब ये सेंटर है, इसको अगर मैं व्यास मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, व्यास। तो इसको अगर व्यास मान लेता हूँ तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, वाई बराबर एक्स, और इसको व्यास मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेम्डा माइनस लेम्डा प्लस 2/2 और लेम्डा बटा 2, 2 से कट जाएगा 2, तो लेम्डा 2 लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी लेम्डा का मान कितना निकल जाएगा 1। ये मैं इस रेखा के ऊपर वाले में रखूँ तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0। सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0, राइट। ये आंसर आ गया इसका। अगला देखो प्रश्न है 38वां प्रश्न क्या है, एक चर वृत्त स्थिर बिंदु P कॉमा Q से गुजरता है, x अक्ष को स्पर्श करता है, A से गुजरने वाले व्यास दूसरे सिरे का बिंदु पथ कितना होगा। बिंदु पथ निकालना है दूसरे सिरे का। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं कि A से गुजरने वाला व्यास का दूसरा सिरा है उसको अपन क्या मान लेते हैं, H कोमा K मान लेते हैं। तो पहला जो सिरा है उसका नाम क्या है, P कोमा Q। अगर पहला सिरा P कोमा Q है, दूसरा सिरा है H कोमा K है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट वो कितना हो जाएगा P प्लस H/2।
और Q प्लस के बाई 2, ये इसका सेंटर हो जाएगा। अगर ये इसका सेंटर है, ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये सेंटर हो जाएगा हमारे पास। ये जो सेंटर है, वर्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। यदि वर्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा कब, जब इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है जो वो एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा। इसका मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट है वो रेडियस का काम करेगा, यानी जो त्रिज्या हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी के प्लस क्यू और बटा क्या हो जाएगा 2, ये रेडियस हो जाएगी। अगर इसको मैं ए मान लेता हूँ, दूसरे को बी मान लेता हूँ, तो ये जो ए और बी का मिड पॉइंट आ जाएगा वो रेडियस केंद्र बिंदु हो जाएगा, ये केंद्र बिंदु हो जाएगा। अगर ये केंद्र बिंदु हुआ और इस दोनों पॉइंटों से गुजर रहा है वो रेखा, तो इसको व्यास लिया हुआ, देख लो व्यास लिखा हुआ, इसलिए ये व्यास से करेगा, व्यास का काम करेगा। त्रिज्या का मान देखो कौन से अक्ष को काट रहा है, एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है। एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है मतलब वो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो रेडियस का काम करेगा। अब ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये त्रिज्या है इसके, यहाँ पर हमारे पास ए बी के बीच की डिस्टेंस है वो हमारे पास है h माइनस पी का स्क्वायर के माइनस क्यू का स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी, ये व्यास है, ए बी क्या है, व्यास है। तो त्रिज्या हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट h माइनस पी का स्क्वायर के माइनस क्यू का स्क्वायर बटा 1/2, राइट। अब यही त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, दोनों आपस में बराबर हो जाएगी, यानी के प्लस क्यू का मान बटा 2 किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट h माइनस पी का स्क्वायर के माइनस क्यू का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो क्या हो जाएगा, के प्लस क्यू का स्क्वायर बराबर h माइनस पी का स्क्वायर बराबर प्लस के माइनस क्यू का स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। सोल्व किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2hp प्लस के स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2kq, राइट। अब इसमें ऐसा कौन सा आ रहा है, देखो के स्क्वायर से ये के स्क्वायर कट जाएगा, क्यू स्क्वायर से ये क्यू स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, के क्यू है, ये के क्यू आ गया, राइट। अब एक काम कर सकते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो 4kq आ जाएगा, और ये हमारे पास एक h माइनस क्यू का होल स्क्वायर है, राइट। h और k को y मान लेते हैं, तो ये y 4y क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस क्यू का स्क्वायर, x माइनस क्यू। देखिए ये प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको एक रेखा का, माना कि एक वर्त है, माना कि एक वर्त है, उसका मानक समीकरण क्या है, एक वर्त है उसका समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। पासिंग पॉइंट क्या है इसका, a, b है, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b प्लस 2ga प्लस 2f प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0। अरे अब देखो ये इससे पास हो रहा है तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई। अब ये किसको काट रहा है, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के स्क्वायर को समकोण ये काटता है। समकोण ये काटता है तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का सी, सही बात है ना, बराबर इधर भेजेंगे तो माइनस का सी हो जाएगा।
अब ये समकोणीय काटता है तो हम लोग समकोणीय कंडीशन क्या हो जाता है, 2G G1 G और F तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। 0 बराबर C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा K स्क्वायर माइनस C। यहाँ से हमारे पास K स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा C, यानी C की जगह हम लोग K स्क्वायर लिख सकते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2GA प्लस 2FB माइनस C का मान है K स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, राइट। अब देखो यहाँ पर ये इसका केंद्र बिंदु क्या है, केंद्र का केंद्र बिंदु, केंद्र क्या है यहाँ पर हमारे पास माइनस है। इसको मैं अगर ढंग से लिखूँ तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2G माइनस G और A माइनस 2 माइनस FB माइनस K स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, सॉरी K स्क्वायर बराबर 0 होगा, प्लस का K स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। अब हमारे पास जो केंद्र है उसका कोऑर्डिनेट है माइनस G और माइनस का F, ये इसके केंद्र बिंदु है। अगर ये इसके केंद्र बिंदु है तो इसके केंद्र का बिंदु पद क्या हो जाएगा, और बिंदु पद हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AX माइनस 2BY प्लस का K स्क्वायर हो जाएगा, राइट बात है ना। ये भाई ये इसका x की जगह ये काम करेगा और y की जगह ये काम करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2AX पढ़ाइए। अब ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आंसर शीट में ऐसा लिखा हुआ 2AX प्लस 2BY माइनस K स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। बहुत नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंटर है उसका पॉइंट उसके हमारे को बिंदु पद चाहिए, यानी जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास G और माइनस F हो जाएगा। उसकी जगह अपन को उसका बिंदु पद चाहिए, उसकी जगह हम लोग X और Y रख देंगे, राइट है ना। देखो अगला प्रश्न है हमारे पास, एक वृत्त है X अक्ष को स्पर्श करता है, एक वृत्त है किसको स्पर्श कर रहा है, X अक्ष को स्पर्श कर रहा है, तथा उस वृत्त को भी स्पर्श करता है जिसका केंद्र बिंदु 0,3 है और त्रिज्या 2 है, तो उस वृत्त का केंद्र का बिंदु पद कितना हो जाएगा, ठीक है। बहुत नॉर्मल चीज़ है, X अक्ष को स्पर्श कर रहा है ये, और रेडियस आपको त्रिज्या ये दे रखी है, केंद्र ये दे रखा है, त्रिज्या ये दे रखी है, तो उस वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, राइट। ये इक्वेशन हो जाएगी। अब यह इक्वेशन है, यह इक्वेशन है हमारे पास। अब पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, माना कि एक वृत्त है, एक वृत्त x अक्ष को स्पर्श कर रहा है तथा उस वृत्त को भी स्पर्श करता है जिसका केंद्र, एक वृत्त x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, माना कि उस वृत्त का समीकरण हमारे पास x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर हो जाएगा के स्क्वायर। एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा मतलब जो इसकी y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो इसका त्रिज्या का काम करेगा, पहले वाले वृत्त, और दूसरे वृत्त का समीकरण हो जाएगा ये, राइट। इन दोनों वृत्तों की सहायता से, इन दोनों वृत्तों की सहायता से ये कह रहा है कि ये इसको स्पर्श करता है, इसका मतलब जो C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगी, सही बात है ना। अब C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस कितनी निकल जाएगी हमारे पास, अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा k प्लस 2, ठीक है। अब देखो k प्लस 2 के बराबर आ जाएगी, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा k प्लस 2, और इसका स्क्वायर काम करेगा, राइट। तो और दूसरी बात माइनस ले लेना भाई, प्लस माइनस दोनों भी स्पर्श करने के लिए कंडीशन तो यही रहेगी, क्योंकि वो अंदर की तरफ स्पर्श कर सकता है, बाहर की तरफ स्पर्श कर सकता है। अंदर की तरफ स्पर्श करेगा तो यहाँ माइनस काम करेगा, और बाहर की तरफ स्पर्श करेगा यहाँ पर प्लस काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही हो सकता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों यूज़ करो, ठीक है। अब मेरी बात समझो,
अब यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर ये के स्क्वायर का मान कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 बराबर हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस माइनस 4k, राइट। एक बार तो प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। प्लस लेंगे तो कौन सी इक्वेशन आएगी, माइनस लेंगे तो कौन सी इक्वेशन आएगी। देखो प्लस लेंगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 और के स्क्वायर प्लस 4k, ये प्लस ले लिया तो के स्क्वायर ये कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का 6k प्लस का 9 माइनस का 4 माइनस का 4k बराबर 0। और दूसरी बार माइनस ले लेंगे तो भी कितना आ रहा है, एच स्क्वायर माइनस का 6k प्लस 9 4 माइनस 4k। आपको कुछ पता चल रहा है कि बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर बी वाई स्क्वायर बराबर 4ax के फॉर्म में आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा इक्वेशन आपको दिख रही है, परवलय की इक्वेशन दिख रही है। इसका मतलब जो इसका बिंदु पथ होगा वो परवलय होगा, राइट। अगला 41वां प्रश्न देखो। 41वां प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या दे रखा है, यदि एक वृत्त है, एक जो सर्कल है, वक्र है, उसका इक्वेशन है हमारे पास y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6। एक बिंदु है 1,4 पर स्पर्श रेखा वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श कर रही है। अब देखो मेरे कहने का मतलब, यदि ये स्पर्श कर रही है तो जो स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, t बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। भाई ये बिंदु इसको स्पर्श कर रही है तो t बराबर 0 से हमारे पास इक्वेशन निकल जाएगी। t बराबर 0 से इक्वेशन कैसे निकलेगी, इस y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ y प्लस y1/2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x को x1 लिख सकता हूँ, और y1 की जगह अपन लिख देंगे y प्लस 7/2, और x1 की जगह हम लोग लिख देंगे 1 प्लस 6, y प्लस 7 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 6 12, और y बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 7 हो जाएगा 5 हो जाएगा। y बराबर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 5, राइट। अब सेंटर क्या है, तो सर्कल है, इससे इस सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या है, सर्कल का केंद्र बिंदु हमारे पास है -x के गुणांक का आधा कितना हो जाएगा -8 माइनस y के गुणांक का आधा हो जाएगा 6। ये सर्कल का सेंटर है -8 और प्लस का 6, सॉरी हाँ माइनस का 6 हो जाएगा ना, -8 माइनस का 6 हो जाएगा, ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि यदि ये सेंटर है सर्कल का, तो ये क्या कह रहा है कि Q, यानी जो Q के बारे में बात करेंगे, Q बिंदु पर स्पर्श करती है। ये जो रेखा है ना, इस लाइन को स्पर्श कर रही है। अगर ये स्पर्श कर रही है तो सी क्यू रेखा का समीकरण आपको निकालना है। क्यू के निर्देशांक निकालेंगे तो पहले सी क्यू रेखा का समीकरण निकाल देंगे। जो सी क्यू रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, देखो इधर समझे नहीं हो आप अभी तक। देखो कर्व माना कि ऐसा कुछ कर्व है, ठीक है। इस कर्व का इक्वेशन है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6। ये कर्व है, ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा y बराबर 2x प्लस 5, राइट। अब ये कह रहा है कि इस रेखा का वर्त को, ये जो वर्त है उसका कोऑर्डिनेट हमारे पास, इसके केंद्र बिंदु है हमारे पास -8 और -6। वर्त का केंद्र बिंदु C है। C Q पर स्पर्श करती है, Q पर इसको स्पर्श करेगी, इस लाइन को Q, इस पॉइंट है ना, इसको Q पर स्पर्श करेगी। जो Q पर स्पर्श करेगी तो इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेगा तो Q पर स्पर्श करेगी, तो इसका मतलब जो इस लाइन के साथ इस वर्त के ऊपर स्पर्श रेखा और वर्त पर आप अपने आप में 90 डिग्री का एंगल होता है, हम जानते हैं, क्योंकि ये सर्कल बनेगा, सर्कल के ऊपर कभी भी स्पर्श रेखा होती है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण बनाती है तो y बराबर m का मान यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसकी जो m हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास -1/2।
-1/2 m हो जाएगी। तो इनमें से कौन सा ये पॉइंट रखें कि इसकी m मेरे पास -1/2 आ जाए हमारे पास, ठीक है। -6 तो हमने तो कौन सी m रखें, तो यहाँ पर एक्चुअली अगर आप यहाँ तो ऐसे इसका समीकरण निकाल दो कि माना कि इसका समीकरण है y इस पॉइंट से गुजर रहा है, पासिंग पॉइंट है, और इसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर m का मान हो जाएगा 1/2 mx प्लस c का मान। अब यदि c का मान निकल जाएगा, c1 मान लो, c का मान निकल जाएगा तो इस लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। तो c का मान निकालने के लिए पासिंग पॉइंट यहाँ पर है, -8,6 से पास हो रहा है, तो यह हो जाएगा -6 और सी का x का मान हो जाएगा -8 है तो +8/2 हो जाएगा 4 बराबर c1 का मान हो जाएगा हमारे पास -10, ठीक है। -10 हो जाएगा c1 का मान, तो ये -10 हो जाएगा c1 का मान, यानी y बराबर हो जाएगा -x/2 और -10, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y बराबर -x/2 -10। सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 2y बराबर -x -20, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई और ये इक्वेशन ये पड़ी। तो यहाँ से y का मान निकाला तो कितना आ जाएगा -x/2 -10। अब ये दोनों ये भी y तो आपस में बराबर कर दिया, यानी -x/2 -10 बराबर क्या हो जाएगा 2x + 5 के बराबर हो जाएगा। इस 2x को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा -5/2x बराबर हो जाएगा -15। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 का भाग 15 में 3 बार गया, तो x का मान हो जाएगा 6, ठीक है। x का मान कितना हो जाएगा 6 और -6 हो जाएगा, सॉरी -6 होगा, सॉरी ये माइनस रहेगा प्लस का रहेगा ना भाई, इधर गया तो प्लस का रह जाएगा, तो ये -6 हो जाएगा। x का मान 6 है माइनस का, तो y का मान कितना हो जाएगा -7। पॉइंट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -6 और -7 आंसर। अगला देखो, ये तो एक प्रश्न है जो परवलय की डेफिनेशन से पता चल रहा है कि एक वृत्त एक रेखा L को स्पर्श करता है तथा वृत्त C2 को बाह्य स्पर्श करता है, तो दोनों वृत्त L की एक ही ओर स्थित हो, तो उस वृत्त के केंद्र का बिंदु पद कौन सा होगा, हमेशा परवलय होगा। ये तो रेखा है, इसकी परवलय की डेफिनेशन है।